नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब फोकस में। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा केमिस्ट्री का सेशन चल रहा था जिसके अंदर हम एसिड, बेस और साल्ट कर रहे थे। जिसके अंदर हम एसिड, बेस और सॉल्ट कर रहे थे। तो थोड़ा बेसिक के बारे में, इनके बारे में हमने जान लिया था कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। सॉल्ट अभी हमने नहीं किया है। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, थोड़ा बेसिक ही बता पाए थे क्योंकि हमने उसके अंदर थोड़ा केमिकल रिएक्शन भी किया था। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स इनको अच्छे से जानेंगे, एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, और पीएच स्केल के बारे में भी जानेंगे। पीएच स्केल क्या होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, इनके बारे में आज की क्लास में जानेंगे। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए डियर स्टूडेंट्स हमारी क्लास में। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए आज का कंटेंट अपना स्टार्ट करते हैं कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले की क्लास थी जो उसके में अंदर जाना कि एसिड क्या होता है, और यहाँ पे लिखता हूं मैं बेस क्या होता है। एसिड क्या होगा, जो प्रोटॉन तथा हाइड्रोजन प्लस आयंस का डोनेट करे, जो प्रोटॉन तथा हाइड्रोजन प्लस आयन का डोनेट करे, मीन्स शो करे। या फिर मोटे तौर पर बोल लेते हो कि वाटर के अंदर, इन वाटर सोल्यूबल के अंदर, वाटर के अंदर क्या शो करेगा, हाइड्रोजन आयन। क्या शो करेगा, हाइड्रोजन आयंस। कोई भी मैटर अगर पानी के अंदर मिक्स होने के बाद क्या शो कर रहा है, हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयन शो कर रहा है तो किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। अगर इन वाटर के अंदर हाइड्रोक्सिल शो कर रहा है तो वो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। वो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। और क्या जाना था डियर स्टूडेंट्स इसके बारे में, हमने टेस्ट के बारे में जाना था, मेनली टेस्ट के बारे में जाना था हमने इसके बारे में। तो इसका टेस्ट कैसा होता है, शोर होता है। शोर मीन्स खट्टा। एसिड का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, शोर होता है। और बेस का टेस्ट जाना था हमने, बेस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। बिटर मीन्स कड़वा। अज्यूम कीजिए आपके पास दो चीज है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अज्यूम कीजिए आपके पास एक तो ऑरेंज है, अज्यूम कीजिए, और एक साबुन है। मेनली आप ऑरेंज को खा सकते हो, ऑरेंज को खा लेते हो तो उसका टेस्ट थोड़ा आपको कैसा, शोर टाइप का लगा। वो खट्टा नहीं होता, कैसा टाइप लगेगा तुम्हें, शोर। लाइक नींबू भी ऐसा ही होता है, लेमन, नींबू का भी टेस्ट ऐसा ही होता है, शोर टाइप का होता है, खट्टा होता है। लेकिन कभी किसी ने साबुन खा के देखी क्या, कभी किसी ने साबुन खा के तो नहीं देखी होगी, देखिए ना। मेनली साबुन जो हम कपड़ों में यूज करते हैं या फिर नहाने के टाइम यूज करते हैं, उस साबुन को खाया नहीं जा सकता, समझे ना। तो इसका मीन्स उसका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा, समझ रहे ना। तो बेस होगा जो, लाइकली बेस होगा जो, उस टेस्ट में कैसा होगा, कड़वा होगा। क्लियर, बेस कैसा होगा, टेस्ट में कड़वा होगा। और एसिड होगा जो, अम्ल, हिंदी में क्या बोलेंगे, अम्ल, और इसे सार। तो इसका टेस्ट कैसा होगा, शोर, खट्टा होगा। क्लियर, यहां था। अब और किया था हमने पीएच वैल्यू, और क्या जाना था इसके बारे में, पीएच वैल्यू के बारे में भी जाना था। एक लिटमस पेपर के भी बारे में भी जाना था हमने। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर जो एसिड होगा, जो एसिड होगा वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। और जो बेस होगा, बेस और रेड लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। इजीली ट्रिक है, देखो, बी से बेस और बी से ब्लू, बी से ब्लू। तो ऐसे भी आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये लिटमस पेपर से रिलेटेड था। और हमने जाना
पीएच स्केल के थ्रू। सर पीएच स्केल के थ्रू कैसे? सर क्या होता है पीएच स्केल? तो देखिए डियर स्टूडेंट, पीएच स्केल के बारे में जानने, क्या होता है पीएच स्केल? पीएच मीन पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, या मेनली क्या बोल दिया जाता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल दिया जाता है। तो ये किसने दिया था पीएच वैल्यू? किसने दी थी? डॉक्टर सॉरेनसन ने। किसने दी थी? सॉरेनसन ने इन 1913 में, इन 1913 में। तो डॉक्टर सॉरेनसन ने पीएच स्केल कब सामने लाके रखा? 1913 में। 1913 में एक पीएच वैल्यू लाके रख दी हमारे सामने, जिसके थ्रू हमें पता चला कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। इससे पहले की क्लास में हमने जाना था इंडिकेटर, इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होते हैं? सूचक, जो हमें बताते हैं कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। जैसे कि नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर के बारे में भी तो जाना था हमने, हल्दी, टर्मरिक, रेड कैबेज, रेड कैबेज, चाइना रोज, लीचन ट्री, चाइना रोज, लीचन ट्री, ये थे नेचुरल। ये क्या थे? नेचुरल। और आर्टिफिशियल थे, आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड। अगर आर्टिफिशियल पूछे तो मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेनिन, फिनोल्फथेलिन, ये क्या है? आर्टिफिशियल या फिर मैनमेड, जिनका यूज क्या किया जाता है, कहाँ किया जाता है? कि कोई भी मैटर एसिड है या बेस है। मेनली क्वेश्चन रहता है कि सर एसिड और बेस का डेली वेज लाइफ में, डेली वेज लाइफ में क्या काम रहता है? तो डेली वेज लाइफ में मोस्टली काम आते हैं हमारे। मेनली टी में पूछ लिया जाता है कौन सा एसिड है। टी में भी तो एक टाइप का एसिड ही होता है। मेनली ड्रिंकिंग में भी यूज किया जाता है एसिड को भी और बेस को भी। लाइक कोई भी चीज उठा लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज करते हैं हम, इसका भी यूज करते हैं एसिडिटी को दूर करने के लिए। एसिड में भी सोडा वाटर वगैरह तुम ड्रिंक करते हो। तो मेनली डेली लाइफ में एसिड और बेस का यूज किया जाता है, मोस्टली यूज किया जाता है डेली लाइफ में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब डॉक्टर सॉरेनसन ने क्या किया? डॉक्टर सॉरेनसन ने एक पीएच स्केल दिया। क्या दिया? एक पीएच स्केल दिया, जिसके अंदर उन्होंने जीरो से लेकर ये एसिड था, यहाँ पे बेस था। उन्होंने 0 से लेकर कहाँ तक? 14 तक एक नंबर आइडेंटिफाई किया पीएच स्केल में। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14। ये था। अब क्या बोला गया डॉक्टर सॉरेनसन के थ्रू? भाई कोई वैल्यू, हमने पिछली क्लास में भी जाना है, जिसकी पीएच वैल्यू लेस देन क्या है? 7 है, लेस देन 7 है। ऐसे नहीं लगाएंगे लेस देन इक्वल का निशान, क्योंकि इक्वल तो क्या आ जाएगा? न्यूट्रल आ जाएगा। तो क्या? लेस देन 7, लेस देन 7। भाई जिसकी पीएच वैल्यू क्या है? लेस देन 7 मीन्स 0 से 6.9 तक, 0 से 6.9 तक। तो उसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। वो किस प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। या पूछा जाए 7 से ग्रेटर देन, लेकिन लेस देन किन से? 14 से। लेस देन किससे? 14 से। तो उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक नेचर होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा।
अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, देखो डियर स्टूडेंट्स, अब डॉक्टर सॉरेनसन के अकॉर्डिंग क्या था, देखो एसिड क्या है, एसिड अगर पीएच वैल्यू एसिड है, पीएच वैल्यू क्या है ज़्यादा, पीएच वैल्यू क्या है ज़्यादा, तो उसकी एसिडिक नेचर क्या होगा, कम होगा, एसिडिक नेचर क्या होगा उसका कम होगा। सर कैसे, अज्यूम कीजिए किसी की पीएच वैल्यू कितनी है 6 है, किसी की पीएच वैल्यू क्या है 6 है, तो उसका एसिडिक नेचर क्या हुआ कम हुआ। सर कंपैरिजन 1 to 3 के, कंपैरिजन 1 to 3 के, अगर किसी की पीएच वैल्यू कम है, किसी की पीएच वैल्यू कम है, मान के चलो पीएच वैल्यू क्या है 1 है, तो उसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा ज़्यादा, उसका एसिडिक नेचर भी क्या होगा ज़्यादा हो। अब ध्यान देखो पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो एसिडिक नेचर क्या है कम है, एसिडिक नेचर कम है, तो इसका मीन्स उसमें हाइड्रोजन आयन भी क्या है कम है, उसमें हाइड्रोजन आयन भी क्या है कम है। अगर पीएच वैल्यू क्या है कम और एसिडिक नेचर क्या होगा ज़्यादा, तो इसका मीन्स उसमें हाइड्रोजन आयन क्या है ज़्यादा है। जो जो पीएच वैल्यू गिरेगी, जो जो पीएच वैल्यू गिरेगी तो हाइड्रोजन आयन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो हाइड्रोजन आयन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यही तो पढ़ा हमने भाई, एसिड क्या होता है इन वाटर सोल्यूबल, वाटर के अंदर, वाटर के अंदर। अब ज्यूम कीजिए एक HCl है, HCl क्या है एसिड है, वाटर के अंदर HCl मिलाएंगे तो क्या देगा ये, या तो हाइड्रोजन आयन देगा या फिर क्या बोल देते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन्स ये देगा, हाइड्रोनियम आयन बोल दो या फिर H+ आयन, एक ही बात है। तो इसका मीन्स ये क्या है भाई, वाटर के अंदर हाइड्रोनियम आयन तो मिल गया हमने भाई, अगर पीएच वैल्यू गिरेगी, पीएच वैल्यू कम होगी, पीएच वैल्यू कम होगी तो उसके अंदर क्या हाइड्रोनियम आयन की संख्या क्या होगी ज़्यादा होगी, तो हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या होगी ज़्यादा होगी। सेम बेस के नेचर में है, बेस उठा लीजिए कोई भी, वाटर प्लस NaOH, वाटर प्लस NaOH, यही तो क्या था जिसमें OH नेगेटिव हो, OH नेगेटिव हो तो क्या देगा हाइड्रोक्सिल, यही तो किया हमने हाइड्रोक्सिल आयन। इन नेगेटिव आयन्स तो होता है इन पे, तो कौन से आयन्स देगा नेगेटिव आयन्स देगा इन वाटर सोल्यूबल। अब देखो पीएच वैल्यू बढ़ रही है, सेम ही तो बात है, मैं दोबारा लिख रहा हूं सारा कंप्लीट, देखो ध्यान से, पीएच वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मीन्स उसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या है कम होती जा रही है और हाइड्रोक्साइड आयन्स की संख्या बढ़ रही है, मीन्स उसका बेसिक नेचर भी बढ़ रहा है, उसका बेसिक नेचर भी बढ़ रहा है ना। जो जो अगर पीएच वैल्यू कम हो रही है, पीएच वैल्यू कम हो रही तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ रही है, उसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ रही है और OH नेगेटिव की संख्या कम हो रही है, मीन्स उसका एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। इस सिचुएशन में तो कौन सा नेचर बढ़ रहा है एसिडिक नेचर, और इस सिचुएशन में उसका बेसिक नेचर बढ़ रहा है। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए, यही किया, अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 है, अगर किसी की पीएच वैल्यू क्या है 7, तो क्या हो न्यूट्रल है, उदासीन। सर एग्जाम्पल डिस्टिल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है 7 ही तो होती है, तो क्या होता है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। अगर 7 से कम है तो उसका नेचर कैसा होगा
एसिडिक नेचर होगा। अगर 7 से ज़्यादा तो उसका नेचर क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का, बेसिक प्रकृति का होगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? तो स्ट्रॉन्ग एसिड अब देखिए अभी किया हमने कि जो जो पीएच वैल्यू गिरेगी, जो जो पीएच वैल्यू गिरेगी तो उसका एसिडिक नेचर बढ़ेगा। मीन्स जिनकी पीएच वैल्यू 0, 1, 2, 3 तक होगी या फिर अप्रोक्सीमेटली 4 तक मान के चलो, 0, 1, 2, 3 यहाँ तक मान के चलो, तो कौन से एसिड होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन से एसिड हो गए? स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स परबल अम्ल। कौन से अम्ल? परबल अम्ल होंगे जिनकी पीएच वैल्यू 0, 1, 2, 3 होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड परबल अम्ल होगी। सर एग्जाम्पल ध्यान रखना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, ये कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, परबल अम्ल होते हैं। द किंग ऑफ एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या बोला जाता है? इनको खाया नहीं जा सकता, इनको खाया नहीं जा सकता। अगर इनको आप खाओगे तो जल जाओगे, इनको खाओगे तो आप जल जाओगे। मोस्टली हाइड्रोजन आयन की संख्या इनमें क्या होती है? ज़्यादा होती है, तो इनको खाया नहीं जाता। सर अभी तो बोला था अपने डेली लाइफ में यूज किया जाता, खाने पीने में। स्ट्रॉन्ग एसिड को खाया नहीं जाता, एसिड को खाया जाता, लेकिन किसको नहीं खाया जाता? स्ट्रॉन्ग एसिड को खाया नहीं जाता। वीक एसिड को खाया जाता, स्ट्रॉन्ग एसिड को नहीं खाया जाता। सर वीक एसिड कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड का पता चल गया, जिनकी पीएच वैल्यू क्या होगी? जिनकी पीएच वैल्यू 0 से 1, 2, 3 के बीच होगी, अप्रोक्सीमेटली 3.5 तक चली जाती वैल्यू, तो मीन स्ट्रॉन्ग एसिड को खाया नहीं जा सकता। सर वीक एसिड कौन से होते हैं? वीक एसिड देख लो कौन से होते हैं। वीक एसिड दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल कौन से होगी? जिनकी पीएच वैल्यू 4 से 7 के बीच होगी। 7 नहीं होगी इसके अंदर, 4 से 7 के बीच होगी, तो उनको किस में काउंट किया जाएगा? दुर्बल अम्ल में। जिनकी पीएच वैल्यू 4 से 7 के बीच होगी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। क्या मैं लिख दूँ यहाँ पर? वीक एसिड। और यहाँ तक क्या लिख दूँ मैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। इनको तो खाया नहीं जा सकता सर, इनको खाया जा सकता है। मेनली इनका डेली लाइफ में यूज होता है, जैसे सर एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड दही बनाने में यूज किया जाता है जिसका, ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर में होता ना ये। तो मेनली ये वो एसिड होते हैं जो खाए जाते हैं, मेनली डेली लाइफ में इनको खाया जाता है। हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी यही है। तो इनको जो वीक एसिड हो गए उनको खाया जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड को खाया नहीं जाता। क्लियर? अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। देखो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्केल बना लेते हैं। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अभी किया डियर स्टूडेंट्स हमने कि अगर जिनकी पीएच वैल्यू क्या है 0 से 3 के बीच है, तो वो कौन से एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जिनकी वैल्यू 4 से 7 के बीच है
तो कौन से वीक एसिड, कौन से एसिड, वीक एसिड, और जिसकी पीएच वैल्यू कितनी है 7 है, वो क्या है, न्यूट्रल है, मीन्स उदासीन है, वो क्या है, उदासीन है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो जो पीएच वैल्यू बढ़ती है, जो जो पीएच वैल्यू बढ़ती है उसका बेसिक नेचर भी बढ़ता है। अगर पीएच वैल्यू बढ़ती है तो उसका बेसिक नेचर भी बढ़ता है, ये अभी जाना हमने। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ से यहाँ तक होगा उसका पीएच वैल्यू बढ़ रही है, तो इसका मीन्स 10 से 14 तक, 10 से 14 तक कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। और जो 8 से 10 होंगे, 8 से 10 होंगे, वे वीक बेस होंगे। 10 जिनकी पीएच वैल्यू 10 से 14 के बीच है, सर लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग होता है ना, क्या होता है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इनको क्या बोलेंगे, प्रबल सार। और जिनकी वैल्यू 8 से 10 के बीच है, जिनकी वैल्यू 8 से 10 के बीच है, उनको क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षार, उनको क्या बोला जाएगा, दुर्बल अक्षार। क्लियर। अब बताओ सर, किनको खाया जा सकता है और किनको खाया नहीं जा सकता। अभी हमने जाना कि स्ट्रॉन्ग एसिड को खा नहीं सकते, स्ट्रॉन्ग एसिड को खा नहीं सकते, तो स्ट्रॉन्ग बेस को भी नहीं खा सकते, स्ट्रॉन्ग बेस को भी नहीं खाया जा सकता। सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह को खाया नहीं जाता, तो सर किसको खाया जाता, वीक क्षार को, दुर्बल क्षार को। सर कैसे, मेनली आपने सुना होगा कि ज़्यादा एसिडिक नेचर खाने से तो क्या हो जाती है, आपको एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो अज्यूम कीजिए कि 10 से अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा रहता है, 10 को भी इसमें काउंट कर लिया जाता है, तो 10 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 10, तो किस में होगा, दुर्बल क्षार में। मेनली इसको स्ट्रॉन्ग एसिड को 11 से लिख लीजिए, 11 से 14 तक ही काउंट किया जाता है, तो दुर्बल क्षार है, वीक बेस है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ किया जाता है, एसिडिक नेचर को दूर करने के लिए, पेट की अम्लता को दूर करने में किसका यूज किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ से क्या निकला सर, स्ट्रॉन्ग एसिड का डेली लाइफ में यूज नहीं होता, यूज तो होता है लेकिन हम खा नहीं सकते। वीक एसिड को डेली वेज पे खाया जाता है सर, एसिटिक एसिड है, विनेगर में होता है जो, ऑक्जेलिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, इसको वीक एसिड को मेनली खाया जाता है। सेम जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसको खाया नहीं जाता, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनका खाने में यूज नहीं किया जाता। जो प्रबल क्षार होते हैं उनका खाने में यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जो वीक बेस होते हैं उनका खाने में यूज किया जाता है। सर कैसे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सर ये कैसे बेस है, इसमें देख लो OH नेगेटिव आयंस है ना, समझ रहे ना, तो क्या इनका खाने में यूज किया जाता है। कैसा लग रहा है डियर स्टूडेंट्स आपको कंटेंट, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। कैसा लग रहा है डियर स्टूडेंट्स, कमेंट में बताना कि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी का कंटेंट अपना नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और साथ साथ में डियर स्टूडेंट्स इसको नोट करते रहना, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इनसे देखने को मिलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन कैसे देखने को मिलता है, पीएच वैल्यू दे देता है, जैसे HCl दे देता है, HCl दे देता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले HCl का किस खाने में प्रयोग किया जाता है। तो अभी नहीं जाना हमने कि HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका तो खाने में यूज होता ही नहीं।
क्लियर ना। ऐसे ही HNO3, ऐसे ही H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मोस्ट डेंजर होते हैं। अगर इनको खाने में यूज किया जाएगा तो स्किन जल जाएगी, इतने डेंजर होते हैं ये। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं डियर स्टूडेंट्स। और जान लेना एवरीडे हमारी क्लास कब होती है, 8 बजे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स सभी के सभी 8 बजे क्लास में जुड़ जाया करें। डेली शाम को हमारी क्लास कितने बजे होती है, 8 बजे होती है, और सभी के सभी जुड़ जाया करो। अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर पहली क्लास में पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और डियर स्टूडेंट्स इस क्लास के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको उसमें PDF वगैरह मिलती रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।